हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स एसएसटी 6th क्लास जिसमें आज हम जो हमारा चैप्टर हम रीड कर रहे थे सिविक्स का लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व उसका लास्ट टॉपिक हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा विवादों का समाधान। अब हमें ये तो पता चल गया कि जनता जो है, लोग जो हैं वो भागीदारी कैसे करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके भी हमने उसके पढ़ लिए। तो आज हम पढ़ेंगे विवादों का समाधान, कि जब कोई विवाद आ जाता है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाता है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विरोध हो रहा हो और दूसरा दल उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो तो वो रोकने वाला ये सोचता है कि इसको रोकेंगे लेकिन बल के साथ, तब जाकर दिक्कत होती है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, अब हमें ये भी पता चले कि विवाद जो है, झगड़ा है, वो उभरता कैसे है, वो कैसे शुरू होता है। तो वो विवाद जो होता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, मतलब एक दूसरे के साथ अपने अच्छे से सेटिंग नहीं कर पाते, मिलकर नहीं रह पाते, चाहे वो अलग अलग संस्कृति के हों, धर्म के हों, क्षेत्र के हों या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, तब विवाद शुरू होता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैल जाती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। जैसे धर्म के नाम जो हम पूजा पाठ के लिए जुलूस निकालते हैं या उत्सव मनाते हैं, उसके ऊपर उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की यह जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। मतलब जो भी विवाद हो जाता है तो उसका समाधान इन्हीं कानूनों पर किया जाता है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। यानी कि संविधान में हर तरह का कानून है, हर तरह के सॉल्यूशन मिल जाते हैं हमें। आगे, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद, बस इतना। अब आगे, कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इस वजह से दोनों में विवाद बना हुआ है। ये देखिए नदी है। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। मतलब देखो, लोग इस शांत बहती हुई नदी के ऊपर भी झगड़ा कर रहे हैं। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मतलब जो निचला छोर है, निचला सिरा है। तो इस वजह से विवाद बना हुआ है कि पानी, भाई एक जगह पानी ज़्यादा रह जाता है और एक जगह पानी कम।
आगे, मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। आगे, अब देखेंगे टॉपिक समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, कि भाई उसने वचन दे रखा है लोकतांत्रिक सरकार ने कि हमारे देश में हमेशा समानता और न्याय बना रहेगा। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक, मतलब जो आप जानते ही हो छुआछूत, कि भाई इसको मत छूना, ये तो अपवित्र है, या ये हमें छू देगा तो अपवित्र है, तो ऐसे ऊंची नीची जात से संबंधित। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, मतलब मानवता भरी प्रथा नहीं है कि तुम कुछ लोगों को मंदिर में नहीं जाने दे रहे और कुछ को जाने दे रहे हो, तो ये गलत बात है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, क्योंकि देखो भाई न्याय वही होता है जब सबके साथ बराबर का व्यवहार हो। अगर किसी के साथ अलग व्यवहार हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ अन्याय देखा जा सकता है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। मतलब उन लोगों के लिए फिर सरकार कुछ ना कुछ अलग सुविधाएं या योजना तैयार करती है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो देखो इससे क्या होगा, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये था हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अंडरलाइन की गई चीज़ों को अच्छे से समझना है और इसके बुक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन वगैरह हैं उन्हें करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।